नमस्कार। चलिए आज रामायण के उस शुरुआती हिस्से में चलते हैं जहां एक नौजवान राजकुमार अपनी किस्मत की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। ये कहानी है धर्म की, शक्ति की और करुणा की। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी जीत के ठीक बाद। ऋषि विश्वामित्र के ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि ये एक भविष्यवाणी है। वो राम में सिर्फ एक राजकुमार नहीं देख रहे, बल्कि उन्हें दिख रहा है एक ऐसा नायक जो दुनिया का भला करने आया है। बस यहीं से राम की महान यात्रा का बीच पड़ जाता है। देखिए, हर बड़े काम का एक इनाम तो होता ही है, लेकिन राम को जो मिलने वाला है वो कोई मामूली तोहफा नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जो देवताओं के पास होती है, और हाँ, इसके साथ आती है एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जरा सोचिए, एक नौजवान राजकुमार जिसने अभी अभी ताड़का जैसी ताकतवर राक्षसी को मार गिराया है। इस एक काम ने यह साबित कर दिया कि राम कोई आम योद्धा नहीं है। उनकी इसी काबिलियत को देखकर ऋषि विश्वामित्र ये फैसला करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो इस असाधारण युवक को एक ऐसी शक्ति सौंपें जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रख सके। और वो तोहफा है दिव्यास्त्र। देखिए, ये कोई आम तीर या तलवार नहीं है। ये वो दिव्य हथियार हैं जिन्हें ऋषि ने सालों की तपस्या से हासिल किया है, और अब वो इन्हें राम को दे रहे हैं। और इनका मकसद सिर्फ एक है, जब भी धर्म खतरे में हो तो उसकी रक्षा करना। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि ये दिव्यास्त्र सिर्फ एक तरह के नहीं थे। विश्वामित्र राम को समझाते हैं कि कुछ हथियार तो विज्ञान और एटॉमिक एनर्जी पर आधारित हैं, जबकि कुछ दूसरे हथियारों की शक्ति का स्रोत है आध्यात्मिक साधना और दिव्य मंत्र। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत का ज्ञान कितना गहरा और अविश्वसनीय था। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक उतनी ही बड़ी शर्त भी थी। विश्वामित्र राम से एक वचन लेते हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल कभी भी घमंड दिखाने के लिए या किसी बेगुनाह पर नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत गहरा सबक है। असली शक्ति हमेशा इंसाफ और रहमदिली के साथ ही आती है। तो दिव्यास्त्रों की शक्ति पाने के बाद राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। पर यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं है। ये उन्हें वक्त और इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। वो पहुंचते हैं पवित्र गंगा के किनारे। पर गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो भारत की आत्मा है। एक ऐसी जीवन रेखा जिसकी अपनी एक कहानी है कि वो कैसे स्वर्ग से धरती पर आई। विश्वामित्र उन्हें गंगा के धरती पर आने की वो महान कहानी सुनाते हैं। कहानी शुरू होती है राजा सगर से, जिनके 60,000 बेटे एक श्राप की वजह से राख बन गए थे। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए गंगा का धरती पर आना जरूरी था। पर यह काम आसान नहीं था। पीढ़ियों तक उनके वंशज अंशुमान और दिलीप कोशिश करते रहे, पर नाकाम रहे। आखिरकार राजा भगीरथ की सदियों की तपस्या रंग लाई, लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि वो धरती को तबाह कर सकती थी। तब भगवान शिव ने मानवता को बचाने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में थाम लिया। यही वजह है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है। राजा भगीरथ की जबरदस्त कोशिशों की वजह से इसे भागीरथी भी कहते हैं। और क्योंकि ये स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों से गुजरती हैं, इसलिए इसका एक नाम त्रिपथगामिनी भी है। ये पीढ़ियों के इरादे और दैवीय कृपा की एक मिसाल है। सफर आगे बढ़ता है और अब वे एक ऐसे रहस्य का सामना करते हैं जो एक पत्थर में कैद है। ये एक दर्दनाक कहानी है, गुनाह की, श्राप की और आखिरकार मुक्ति की। वो एक वीरान, उजड़े हुए आश्रम में पहुंचते हैं। हर तरफ सब कुछ सूखा और बेजान है, सिवाय एक छोटे से तुलसी के पौधे के जो अब भी हरा भरा है। इस मुर्दा सी जगह पर जिंदगी का ये अकेला निशान एक बहुत गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा था। तब विश्वामित्र वो दुख भरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या की, जिसे देवराज इंद्र ने धोखे से छल लिया था। जब ऋषि गौतम को यह पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। पर उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की कि एक दिन एक पतित पावन आएगा, यानी वो जो गिरे हुओं का उद्धार करता है, और वही उसे इस श्राप से आजाद करेगा। विश्वामित्र राम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, किसी पर इल्जाम लगाना और सजा देना बहुत आसान है, पर किसी गिरे हुए को उठाना ही सच्ची महानता है। असल में वो राम को सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे, वो उन्हें एक चुनाव दे रहे हैं, इंसाफ करने का या करुणा दिखाने का। और राम बिना एक पल भी सोचे करुणा का रास्ता चुनते हैं। जैसे ही उनका पैर उस पत्थर को छूता है, एक चमत्कार होता है।
वो पत्थर फिर से इंसान के रूप में बदल जाता है और सदियों के श्राप के बाद अहिल्या की आत्मा आजाद हो जाती है। ये शायद राम की दिव्य शक्ति का पहला असली प्रदर्शन था। मुक्ति और करुणा के इस काम के बाद उनका सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। लेकिन यहाँ कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक अलग ही तरह की चुनौती उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी चुनौती जो बड़े बड़े नायकों की किस्मत का फैसला करेगी। आखिरकार राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र राजा जनक के शानदार राज्य मिथिला पहुंचते हैं। वहां उनका शाही स्वागत होता है और उन्हें एक खास समारोह के लिए बुलाया जाता है। एक ऐसा समारोह जिसमें देश भर के महान योद्धा खींचे चले आए हैं। और ये समारोह है राजकुमारी सीता का स्वयंवर, एक पुरानी परंपरा जहां एक राजकुमारी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनती है। लेकिन ये कोई आम स्वयंवर नहीं है। यहां सिर्फ मर्जी नहीं, बल्कि ताकत और काबिलियत की परीक्षा होने वाली है। ये सिर्फ पसंद की बात नहीं है। राजा जनक ने एक ऐसी शर्त रखी है जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। एक ऐसी शर्त जो लगभग नामुमकिन लगती है। तो आखिर वो कौन सी परीक्षा है जो एक राजकुमारी के पति का फैसला करेगी? और उस शर्त के केंद्र में है पिनाक, यानी खुद भगवान शिव का दिव्य धनुष। ये कोई मामूली हथियार नहीं है। ये इतना विशाल और भारी है कि बड़े बड़े योद्धा इसे हिला तक नहीं पाए हैं। ये राजा जनक के पूर्वजों को खुद देवताओं से मिली एक पवित्र धरोहर है। और शर्त बिल्कुल सीधी और साफ है। जो कोई भी वीर भगवान शिव के इस विशाल धनुष को उठाएगा और उस पर डोरी चढ़ा देगा, सिर्फ वही राजकुमारी सीता से विवाह करने का हकदार होगा। सभा में दूर दूर से आए महान योद्धा और राजकुमार मौजूद हैं। हर कोई अपनी ताकत दिखाने को बेचैन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही है, क्या किसी इंसान में इतनी शक्ति है कि वो एक देवता के धनुष को उठा सके? सीता का भविष्य और शायद पूरे युग का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सनातन धर्म की इस यात्रा का हिस्सा बने और अपने जीवन में ज्ञान, शांति और सकारात्मकता लाएं। धन्यवाद।